Good morning, friends. Myself, Dr. Jyotish Keleti. I'm thankful to JKILS Institute कि उसने मेरे को ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ ये सेशन कर सकूं. लीडिंग केस लॉस ऑफ ईयर 2024 एंड 25. करीब 50 के केस लॉस अपने को करने हैं और लास्ट टाइम हमने जो 100 केस लॉस किए थे उसमें से 4 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 7 to 8 क्वेश्चन ऑफ केस लॉस. मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बहुत फास्ट रिकैप कराऊंगा जो आपके प्री के एग्जाम के लिए उपयुक्त होगा. इट शैल बी सफिशिएंट इन माय ओपिनियन फॉर द प्री एग्जाम. बट बिफोर आई बिगिन, I have a small announcement to make. Yes, this is regarding our new batch of RJS as well as All India Judicial Service. हमारा 2 साल का RJS का फाउंडेशन कोर्स प्री मेंस इंटरव्यू JLO और APO के साथ, यानी कि फ्री में JLO और APO कर सकते हैं, वो 4 अगस्त को चालू हो रहा है. उसी तरह 3 ईयर का लॉन्ग टर्म बैच ऑल इंडिया जुडिशरी का, जिसमें कई स्टेट्स की जुडिशरी कवर होगी प्री मेंस इंटरव्यू के साथ. ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों अवेलेबल हैं. यह भी 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है. आप 7 दिन का डेमो लेकर देख सकते हैं. इसी तरह आपको सबको पता है 27 जुलाई को प्री एग्जाम हो जाएगा. उसके उपरांत अपन मेंस की तैयारी करेंगे. करीब करीब 21 से 30 दिन का, यानी कि महीने भर का समय लगता है. मेंस बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा 4 अगस्त 2025 को. तब तक आपका मार्क्स का आपको आइडिया लग जाएगा, कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा. तो जो लोग इच्छुक हैं मेंस बैच के लिए वो आ सकते हैं और उसके लिए भी 3 डेज की फ्री डेमो रहेगी. ये हमारा पिछले आरजेएस के अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसका मामला है. और आप सब जानते हैं एज फार एज आरजेएस इज कंसर्न, वी आर वन ऑफ द मार्केट लीडर्स. Of course, if you want more information, you can contact 98286-67661. Now, I will not waste your time. I will come straight to the topic, case laws 2024-25, and we will have a fast recap, जिससे कि आप बार-बार इसे रिवाइज कर सकते हैं. राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 143A एनआई एक्ट में जो इंटरिम कंपनसेशन की बात है वो मैंडेटरी नहीं है. हाँ, जरूरी नहीं है. इसके लिए ब्रॉड पैरामीटर्स दिए गए थे. अपूर्वा अरोरा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीएनटी ऑफ दिल्ली. प्रोफेनिटी, अधर्मता और ऑब्सिनिटी में रात दिन का अंतर है. अधर्मता का मतलब ये नहीं है कि चीज वल्गर हो गई है, ऑब्सीन हो गई है. एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ये ईवीएम के मामले में था कि वेरिफिकेशन होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है. ईवीएम को अगर हम हटा देते हैं तो इट विल बी ए बैक स्टेप, जो करने की आवश्यकता नहीं है. डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल. अगर हिंदू मैरिज में सेरेमनीज का डिफेक्ट है, सेरेमनीज हुई नहीं है, इसका मतलब लिव इन रिलेशनशिप है या इरेगुलर प्रोसेसेस हैं, तो रजिस्ट्रेशन से लेजिटिमेसी नहीं होगी अपने आप में. शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. चार्जशीट के अंदर हर चीज स्पष्टता से लिखी होनी चाहिए जिससे कि क्लैरिटी हो सके. कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस विमल कुमार शाह. राइट टू प्रॉपर्टी अ फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. हर प्रॉपर्टी को स्टेट नहीं ले सकता. देयर आर 7 सब राइट्स विच हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय स्टेट. मोहम्मद अब्दुल शमीद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना. मुस्लिम वुमन जो 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस लेती है वो एक एडिशनल रेमेडी है. इसके अलावा वो अपने पर्सनल लॉ 1986 के एक्ट में भी रेमेडी ले सकती है. मेसर्स न्यूविन एक्सपोर्ट वर्सेस सुब्रमण्यम. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज हाई टाइम कि क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ चेक बाउंसिंग केसेस हैं कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हो. जो प्रावधान है एनआई एक्ट में, अगर पार्टीज विलिंग हैं तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस किया जाए. एल्फिट अरेबिया वर्सेस कॉन्सेप्ट होटल्स बैरन लिमिटेड. इसके अंदर भी एनआई एक्ट का मामला था. चेक बाउंस होना अपने आप में एनआई एक्ट में नहीं आता है, उसके बाद एक नोटिस देना पड़ता है और नोटिस में एक टाइम पीरियड देना पड़ता है. और उस 15 डेज के टाइम पीरियड के बाद भी अगर व्यक्ति पैसा नहीं दे तो ही एनआई एक्ट का मामला बनता है.
मिनरल एरिया डेवलपमेंट मेसर्स स्टील अथॉरिटी। यस, स्टेट के पास माइनिंग राइट्स में टैक्स लगा सकती है। यस, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड टैक्स। श्री गुरुदत्त शुगर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पृथ्वीराज सायाराव देशमुख। फिर से 143A का मामला था कि अगर कोई कंपनी का सिग्नेटरी है तो उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, ही इज जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ द कंपनी। लीगल अटॉर्नी एंड बैरिस्टर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यस, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है जुडिशियल एग्जामिनेशन में। यस, जैसे आप जानते होंगे गुजरात के अंदर गुजराती लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज है। जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन, यानी कि चाहे नॉर्मल लॉ हो, जनरल लॉ या स्पेशल लॉ, अगर बेल के ग्राउंड्स हैं तो व्यक्ति को बेल देना चाहिए। धनराज अश्विनी वर्सेस अमर मूलचंदानी। अगर किसी व्यक्ति पर एक से अधिक मुकदमे भी हैं तो भी वो एंटिसिपेटरी बेल मांग सकता है। इस केस को तो अब सभी जानते हैं, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनिमम प्रैक्टिस रूल हो चुका है अब, यह आपकी आखिरी जुडिशरी है जहां एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसके बाद जितनी भी जुडिशियल एग्जाम्स हैं राजस्थान के अंदर और बाकी स्टेट में, सब में मिनिमम 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ गया है। विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर किसी एक्यूज को हॉस्पिटल ले जाया गया है तो उसे हैंडकफ करने की आवश्यकता नहीं है। उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील सारण दीक्षित। यस, अगर किसी सीनियर सिटीजन ने आपको प्रॉपर्टी दी है और आप उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, यस, देन द प्रॉपर्टी कैन बी टेकन बैक बाय द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स, then the property can be taken back under section 23 of Act 2007. Balram Singh versus Union of India. In this, person had asked to remove the words secular and socialist from the preamble. Supreme Court ने कहा ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। Even if the words were not included, then also by interpretation of Supreme Court, it was considered to be an essential part. राजीव कलिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब फंडामेंटल राइट है सैनिटेशन का, आर्टिकल 21 में। गणेशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जहां कहीं पर भी 307 आईपीसी /109 बीएनएस का मामला है तो वहां पर ऑप्शन है, या तो ऑफेंस पनिशेबल है 10 ईयर्स और फाइन और अदर्स। इस केस के अंदर पनिशमेंट 12 वर्ष का दे दिया था, पनिशेबल बाय 10 ईयर्स से आपने ऑफेंस 12 साल का दे दिया तो उसे रिड्यूस किया गया 7 ईयर्स में। फिर से अनाउंसमेंट, 2 ईयर्स फाउंडेशन बैच एज वेल एज 3 ईयर्स ऑल इंडिया जुडिशरी बैच, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू है। आरजेएस बैच के अंदर जेल और एपीओ भी इंक्लूडेड है फ्री में। ऑल इंडिया जुडिशियल में प्री मेंस इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन, और दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं 4 अगस्त से। 7 डेज फ्री डेमो है। इसी प्रकार आप एक बार आरजेएस का एग्जाम 27 जुलाई को देख लीजिए। उसके बाद अगर आप मेंस के लिए इंटरेस्टेड हैं, जजमेंट राइटिंग आदि के लिए, तो 3 डेज की डेमो है, वो भी 4 अगस्त 2025 से है। 9828667661। इसके अलावा देखिए ये वाली वीडियो भी देखिएगा। इस वीडियो में भी 50 केस लॉस हैं और जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं वो भी 50 केस लॉस हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका एक कंप्लीट केस लॉ 2024-25 का हो जाएगा। आपको मेरे हिसाब से और कोई मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है। वो भी मैंने 30 मिनट्स का एक फास्ट ट्रैक, जैसे ये वाला वीडियो है वैसे ही बनाया है। तो 30 मिनट 60 मिनट्स 1 घंटे का वीडियो होगा और इसे 2-3 बार देख लेंगे तो आपके प्री में आप एक अच्छा केस लॉस का, जो लीडिंग केस लॉस है, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कमिंग बैक, धीरू भाईलाल भाई चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। आपने पढ़ा ही होगा अनलॉफुल असेंबली के अंदर कि प्रेजेंस में ऑफेंस होता है, लेकिन मियर प्रेजेंस से ऑफेंस नहीं होता है।
जब तक कि कॉमन ऑब्जेक्ट ना हो ऑफेंस करने का। विवेक कुमार चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पेरेंट का स्पेशली फादर का भी राइट है कस्टडी ऑफ चाइल्ड का, भले ही उसने रीमैरिज कर ली हो। रवीश सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आजकल बहुत से केसेस हो रहे हैं जहां पर फॉल्स प्रोमिसेस टू मैरिज की बात हो रही है। उस पर लीडिंग केस है कि अगर लंबे समय से कोएबिशन है तो लोगों का मानना है कि वो लिविंग रिलेशनशिप की कैटेगरी में आएगा, बोथ वेर कंसेंशुअल पार्टनर्स रेदर देन रेप केस। इन रे अलार्मिंग राइज इन नंबर ऑफ रिपोर्टेड चाइल्ड रेप इंसिडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के अंदर कोर्ट सेटअप करने और एक टाइम बाउंड केस डिस्पोजल सिस्टम की बात की है। राजेश चड्डा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आजकल 498A आईपीसी का बहुत मिसयूज हो रहा है, उस पे कंसर्न किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मोहित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कास्ट रिजर्वेशन के लिए जो सर्टिफिकेट है, सेंटर का सेंटर के लिए चाहिए, स्टेट का स्टेट के लिए चाहिए। एक ही सर्टिफिकेट को हर जगह नहीं यूज कर सकते क्योंकि दोनों की लिस्ट अलग अलग हो सकती है। पिंकी मीना वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान एट जोधपुर, सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल ऑफिसर दी, उन्हें रीइंस्टेट किया है। राखी साधु खान वर्सेस राजा साधु खान, अगर कोई डाइवर्स वुमन है, वो अनमैरिड है, तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार मेंटेनेंस देना पड़ेगा टिल शी इज रीमैरिड। काशी रेड्डी उपेंद्र रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, अगर अरेस्ट किया गया है वारंट से और वारंट दिखा दिया गया है तो अलग से कोई स्टेटमेंट बोलने की, बातें बोलने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानेंद्र सिंह @ राजाराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अगर पॉक्सो एक्ट और आईपीसी दोनों लगते हैं तो जो भी हायर पनिशमेंट होगा वो दिया जाएगा। आपको याद होगा पॉक्सो एक्ट में भी ये लिखा हुआ है। दिलीप कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो एयरफोर्स स्कूल हैं वो स्टेट की परिभाषा में नहीं आते हैं, दैट मीन्स नो रिट अप्लाई टू देम। के उमादेवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, मैटरनिटी लीव मिलेगी लेडीज को, थर्ड प्रेगनेंसी हो तो भी इट इज अ फंडामेंटल राइट। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस बलबीर सिंह, चाइल्ड कॉम्पिटेंट विटनेस है, हाँ माइनर होना इज नॉट ए बार, चाइल्ड कैन बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस, उसके गाइडलाइंस दिए गए हैं कैसे लिए जाएंगे। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी कैटेगरी इज नॉट वायलेटिव ऑफ इक्वालिटी, एससी में भी सब कैटेगरीज हो सकती हैं। अलूरी वेंकटा रामना वर्सेस अलूरी तिरुपति राव एंड अदर्स, 498A के अंदर जो हैरेसमेंट है वुमन का, उसमें डाउरी होना जरूरी नहीं है, हैरेसमेंट कई तरीकों से हो सकता है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौड़, यस देयर कैन बी 2 FIRs, देयर कैन बी सेकंड FIR। श्रीमती N उषा रानी वर्सेस मृदुला श्रीवास्तव, अगर कोई वाइफ है फर्स्ट हस्बैंड से अलग रह रही है, फिर सेकंड व्यक्ति के साथ रही बिना डाइवोर्स के, तो उस व्यक्ति से भी मेंटेनेंस मांग सकती है। यस वी आर आस्किंग मेंटेनेंस, वी आर नॉट आस्किंग एनी राइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। पी रामकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, अगर किसी को किसी सीनियर ने डांटा है तो उसे इंटेंशनल इंसल्ट की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर, अगर मैरिज वॉइड भी है हिंदू मैरिज एक्ट में तो भी मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, आजकल बहुत लोगों को गलत तरीके से डाउरी डेथ के और क्रुएल्टी के मामले में इंप्रिजन किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं हाउ मैटर्स रिलेटिंग टू विमेन हैज टू बी कंसिडर्ड। PV कृष्ण भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, फिर से
डाउरी के मामले में आजकल बहुत मिसयूज हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइंस दी हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूं। सदाशिव ढोंडीराम पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पुलिस पाटिल, हाँ पंच पटेल, पुलिस पाटिल, ये सब पुलिस ऑफिसर्स नहीं है एविडेंस एक्ट में, यानी कि इनके सामने जो एविडेंस है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा। ओमी @ओमकार राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। 319 सीआरपीसी, जिसके अंदर हम कई लोगों को बुला सकते हैं, भले ही पुलिस ने चार्जशीट में ड्रॉप किया है, तो मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दिया गया है कि आप उन लोगों को समन के द्वारा बुलाएंगे। लिलियन कोएलो वर्सेस मैरिया फिलोमिना कोएलो। विल की वैलिडिटी एक अलग चीज है जो एग्जीक्यूट हुई है, और विल की जेन्युइननेस टोटली डिफरेंट मामला है। दोनों अलग अलग मैटर हैं, दोनों को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। बी.एन. जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जो कंप्लेंट सीआरपीसी ऑब्लिक बीएनएसएस में है वो जुडिशियल ऑफिसर के सामने होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सामने नहीं। आशीष खक्कर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ छत्तीसगढ़। अगर अरेस्ट मेमो दिया गया है तो साथ में ग्राउंड्स भी दिए जाने चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अरेस्ट मेमो इज डिफरेंट एंड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इज डिफरेंट। रजनीश सिंह @सोनी वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी लिविंग रिलेशनशिप के मामले में था। गोपाल प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्ट नहीं करेगा किसको चार्जशीट रखनी है किसको नहीं रखनी है। मजिस्ट्रेट चाहे तो व्यक्ति को समन द्वारा बुला सकता है। मेसर श्री सिंधु एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज प्रणव प्रकाश वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। 138 एनआई एक्ट एक स्पेशल लॉ है, केस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी एक जनरल लॉ है, उसके अनुसार 406 में केस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फिरोज खान अकबर खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने में डिले हुआ है तो वो फेटल नहीं है अगर उसका करेक्ट स्पष्टीकरण है। प्रदीप निरांकरनाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। लतिका कुमारी का हमने केस पढ़ रखा है, वो एक एब्सोल्यूट नियम नहीं है। पुलिस वाला एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है और उसके बाद ही एफआईआर लॉन्च करेगा। विष्णु मित्तल वर्सेस मेसर्स शक्ति ट्रेडिंग कंपनी। चेक अगर डिसऑनर हुआ है तो वो अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है जब तक कि एक नोटिस नहीं दिया जाता 15 दिन का। और लास्ट केस रंजीत सिंह बात वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी की कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट तभी कहेगा जब उसे अप्रोच किया गया है, अन्यथा वो नहीं कहेगा। इन द एंड अगेन बिग अनाउंसमेंट, न्यू बैच फ्रॉम 4th August 2025, 2-year RJS Foundation batch as well as 3-year All India Judiciary batch as well as RJS Mains batch. If you are interested, kindly contact 9828667661। हाँ, 2-3 चीजें और, हमारे इसी चैनल पे आप रिजल्ट को वॉच कर सकते हैं। 27 जुलाई 8 बजे हम ऑनलाइन सेशन लेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट्स का बताएंगे और रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आप प्री पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कोई भी व्यक्ति कांटेक्ट करना चाहता हो 9828667661। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, एक वीडियो और बनी हुई है, उसमें भी 50 केस लॉस हैं, उसको भी आप इसके साथ सुनिएगा। वो भी 30 मिनट्स के आसपास का है, फास्ट रिकैप है। 50 केसेस वो, 50 केसेस ये, 100 केसेस हो जाएंगे। 2-3 बार सुनना ही पर्याप्त रहेगा और फिर आप एग्जाम में कुछ आपको लगे तो आप उतार भी सकते हैं। मैं इसीलिए स्लाइड से थोड़ा दूर भी रहा जिससे कि आपको दिखे स्लाइड। लास्ट टाइम 7 केस लॉस के आसपास आए थे, 7 से 8, उसमें से 4 केस लॉ हमारे इन्हीं लीडिंग केसेस में से आ गए थे। ठीक है सर, अगेन आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह तैयारी करें। अब 15-20 दिन ही बचे हैं। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो वॉच दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।